This is officially your first quiz of Islamia, so kindly don't be late. Okay, class, this is officially your first quiz of Islamia, and you have 4 more minutes. सही है? 4 minutes के बाद मैं किसी का भी quiz नहीं लूंगी और मैं लेना चाहूँ तब भी मैं नहीं ले सकती क्योंकि क्या होगा आपका टाइमर खत्म हो जाएगा. Miss, I submitted you. Okay, I'm checking it. Okay, just give me 2 more minutes. I'm almost there. Okay, we have Muntaha. Teacher, I have given you the quiz. Yes, I will see. I'm already here. Okay, शाहरज़ा का क्विज आ गया. शाहरज़ा गुड जॉब, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है. और अबिहा इमरान, अबिहा प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करो पढ़ाई पे. अलीशा बतूल का आ गया है. हमेरा का आया है. राफे. ओ मोहम्मद सनान. ओके, अभी तक जो है वो मेरे पास 7 स्टूडेंट्स का आ गया है. बाकी सभी अपना सबमिट करा दीजिए. सिर्फ 3 मिनट्स हैं. सही है, 3 मिनट से जो कोई इस क्लास में नहीं. और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि अब से हमारा क्या रूल हुआ करेगा कि जो भी क्लास में क्विज नहीं करेगा वो क्लास के बाद क्विज नहीं करेगा. ये नहीं होगा कि उन्होंने क्लासेस नहीं ले रहे और फिर अलग से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि बस हमने क्विज नहीं किया था, हमें क्विज की लिंक भेज दें. ऐसा नहीं होगा. सही है, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग को पता है ना आपके टेस्ट के मार्क्स तो एक ही काउंट होते हैं 20. अगर आपका टेस्ट निकल गया तो वो टेस्ट निकल गया, फिर आप अगला टेस्ट दें. अगर आप अगला टेस्ट भी नहीं सकते तो आप थर्ड टेस्ट दें. आपके पास 3 चांसेस तो होते हैं ना 20 मार्क्स लेने के. सही है, तो जिसका जो टेस्ट निकल गया वो अगेन नहीं होगा. मिस लिंक भेज दें. ओके, ये जाहिर आप लेट आए, मैंने देखा नहीं था, सॉरी. ओके, जाहिद सीन योर चैट, आपको वहाँ पे अपनी लिंक मिल जाएगी. और वानिया आपकी चैट खुल गई? कहाँ गई वानिया? ओके, वानिया क्लास में नहीं है. ओके क्लास, सिर्फ और सिर्फ 2 मोर मिनट्स हैं. 8:25 के बाद में सबमिट नहीं होगा क्विज. मैं आपको बता रही हूँ इस पर टाइमर लगा हुआ है. सही पे मुझे मत बोलिएगा बाद में. टीचर, हमारी ये जो क्लास है टीचर वो 8:55 पर एंड होगी. 8:55 पे एंड होगी. अच्छा, we were studying the chapter China and Japan, okay, and which is chapter number 40 in your textbook. Okay, so we have already talked about the description and the history of China. Then we moved towards the Tang Dynasty. Okay, we talked about the Emperor Taizong. We talked about his wife Wu Zetian. We talked about his grandson Zheng Zhuang. Okay, and we talked about many different things in the Tang Dynasty. Okay, then we moved towards the Sung Dynasty. Okay, do you guys remember who was the leader of Sung Dynasty? Yes, Naran? Huizong. Huizong. Okay, Huizong was the leader of Sung Dynasty. And do you guys remember how the Sung Dynasty used to brought peace in their society? Yes? Yes, Naran? Miss, they give money to their enemies. They used to give money to their enemies. Exactly, Amsal and Sanan, excellent job. So what they used to do is that they used to give money to their enemies and they were not very good warriors. Okay, उन लोगों को वॉर करने का शौक नहीं था, उनको लड़ाई करनी आती भी नहीं थी. तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपनी मनी क्या करते थे, अपनी एनिमीज को देते थे. एंड दैट इज व्हाई इट वाज नॉट गुड मनी स्पेंड. सही है, जाहिर सी बात है, ये मनी की ऑलरेडी वेस्ट हो रही थी. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द डाउनफॉल एज वेल. सही है, वो लोग हारे भी क्यों थे? क्योंकि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपने फ्रेंड से जो है वो दोस्ती करने की कोशिश की था, अपनी एनिमीज से मिलके. और जर्चन्स जो थे उनसे कहा था कि हम लोग मिलके जो है वो अपने एक दूसरे एनिमी पे अटैक करते हैं. लेकिन हुआ क्या था कि जर्चन्स ने क्या करा था, उन पर अटैक कर दिया था. एग्जैक्टली, जर्चन्स ने क्या करा था, जर्चन्स ने उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया था. उसकी वजह से क्या हुआ था कि उनका एम्पायर क्या हुआ था. एग्जैक्टली, और उन्होंने हुइजोंग को क्या करा था, कैप्चर कर लिया था. और हुइजोंग जब उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी जबकि वो कैप्चर ही रहा था. सही है, लेकिन सुंग डायनेस्टी के लोगों के अंदर जो खासियत थी वो क्या थी, उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था. सही है, मुझे वन बाय वन एक एक पॉइंट जिसको याद है. पेपर मनी. टीचर, they invent paper money. Miss, they invent paper money. ओके, पेपर मनी हो गया. और क्या इन्वेंट किया था? और उन्होंने कुछ याद है, उन्होंने कुछ करके कुछ बोट्स इन्वेंट की थी, कुछ शिप्स इन्वेंट की थी. याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? ओके, मेरे ख्याल से मेरे बच्चों की ना याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है.
तो उन्होंने क्या क्या करा था कि आप लोग को याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि उनकी वजह से पोर्ट क्या हुआ था, चाइना का पोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो गया था। याद है मैंने आप लोग को बताया था जैसे हमारे भी पाकिस्तान का कराची का पोर्ट है, यस वहां से हम लोग बाहर से सामान मंगवाते हैं, ट्रेडिंग हमारी Yes, ऑन हो teacher. रही है। तो चाइना की क्या हुई थी कि उस जमाने में ट्रेडिंग ऑन हो गई थी। क्यों ऑन हो गई थी कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने शिप्स बना दी थी। शिप्स की वजह से क्या हुआ था कि उनके पास, क्योंकि मेडिटेरियन सी था, उनके पास इतना सारा वाटर था, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उसका फायदा उठाया, तो उन्होंने क्या करा था, अपना पोर्ट सिस्टम ऑन कर लिया था। यहाँ तक आप लोग को याद है? सही है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे द युवान मोंगल्स के बारे में। सही है। द युवान मोंगल्स कौन थे? सही है। अब सबसे पहली जो चीज है, हम लोग सारे लीडर्स को रिवाइज करेंगे एक बार। सही है। तंग डायनेस्टी के लीडर्स कौन कौन थे? सबसे पहले लीडर कौन था तंग डायनेस्टी का? Taizong. ताइजोंग। ताइजोंग के फादर का क्या नाम था? Li Yuan. एयन एग्जैक्टली। ताइजोंग की वाइफ का क्या नाम था? Wu Zetian. वो जीटियन। वो जीटियन। जीटियन के ग्रैंडसन का क्या नाम था? Xuanzong. जोंगजोंग जंगजोंग। जंगजोंग की वाइफ का क्या नाम था? Zhenzong. Yang Goofy. Yang Gufai. यांग गूफी सही है। ये सारी लीडर्स कौन है? तंग डायनेस्टी के थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के लीडर का क्या नाम था? Huizong. हुइजोंग। सही है। और इसके एग्जैक्टली हुइजोंग थे। सही है। तो अभी जिस तरह से आप लोग इस तरह से अपने लीडर्स के नाम मत भूलिएगा, उनकी कैपिटल्स के बारे में मत भूलिएगा। सही है। अब हम लोग थर्ड की तरफ मूव करते हैं, ह्यूमन मोंगल। सही है। मिस अब जब भी आपके ध्यान में मिस यस मिस यस मिस ये हुइलोंग का नाम किधर लिखा है? हुइजोंग का नाम लिखा हुआ है पेज नंबर 74 पे। सही है। आप तुम गौर से पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें खुद ही मिल जाएगा। जैसे देख रहा हूँ लिखा ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली शायद फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ होगा, अगर तुम्हें फिफ्थ लाइन पढ़नी आ रही है तो। सही है। नाउ Yes, teacher लिखा है. यस मिस एग्जैक्टली सही है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द युवान मोंगल। सही। अब जब भी हम लोग युवान मोंगल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसके दो लीडर्स हैं जो कि हमारे जहन में फौरन से आ जाएंगे। सही। कौन है? नंबर 1 कौन है? चंगेज खान। कौन है नंबर 1? चंगेज 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 खान। खान। और नंबर 2 कौन है? इनका बेटा था, उसका क्या नाम था? खुबैली खान। क्या नाम था? सही है। तो ये दो लीडर्स हैं जो कि किसके हैं? युवान के मोंगल्स के लीडर्स हैं, जिनके बारे में अब हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। सही है। तो मेक श्योर आप लोग सुनते रहिए, बहुत इजी है अगर आप सुनेंगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत मुश्किल है, फिर मेरे पास याद मत आइएगा। ओके। नाउ आई एम स्क्रीन शेयरिंग द पिक्चर। जिनके पास पिक्चर्स नहीं है, बुक्स नहीं है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपनी बुक्स अब खरीद लीजिए। सही है। नाउ द युवान मोंगल्स। The Sung army had no chance when the fierce Mongols decided that they wanted the China. सही है। आपके कहने की क्या हुआ कि जो सुंग डायनेस्टी के लोग थे ना, उनको डिफीट कैसे मिली? पेज नंबर. दिस इज पेज नंबर 75। सही है। नाउ क्या कह रहे कि जो सुंग डायनेस्टी की जो आर्मी थी ना, तो कह रहे कि उनके पास कोई चांस नहीं था। व्हाई? बिकॉज द मोंगल्स वर वेरी गुड इन फाइटिंग। मोंगल्स क्या थे? दे वर वेरी गुड इन फाइट। और हमें पता है कि सुंग डायनेस्टी के लोगों को लड़ना तो आता नहीं था। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि दे डिडंट स्टूड अ चांस अगेंस्ट दी मोंगल्स। सही है। तो सुंग डायनेस्टी को क्या हुआ कि इजीली डिफीट मिल गई थी जब मोंगल्स के लोग आए थे। सही ना। Genghis Khan destroyed the Jurchen Empire in the north and his successors then marched against the south. सही। आपके कह रहे कि चंगेज खान ने क्या करा था? उसने सबसे पहले जर्चन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया था। जर्चन एम्पायर कौन सा था? जाहिर सी बात है, जो कि उन्होंने सुंग डायनेस्टी के लोगों पे हमला करके आधा सुंग डायनेस्टी पे कब्जा कर लिया था ना उन्होंने। तो क्या कह रहे कि चंगेज खान ने सबसे पहले क्या करा था कि जो जर्चन से जो एम्पायर लिया था उस पर अटैक करके उस पर कब्जा करा था, और उसके बाद उसने क्या करा था, जो सुंग डायनेस्टी का जितना लैंड रह गया था उस पर अटैक करा था और उस पर कब्जा करा था। सही है। खुबैली खान, चंगेज खान ग्रैंडसन, कंट्रोल्ड द होल चाइना। सही है। आपके जो खुबैली खान था ना, वो कौन था? वो चंगेज खान का ग्रैंडसन था। इसने क्या करा था? इसने पूरे के पूरे चाइना को क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। कंट्रोल किसे कहते हैं? कब्जा करने को। मीन्स कब्जा कर लेना। कब्जा कर लेना। सही है। So he took the Chinese name Yuan and the year 1279 when he captured the Sung capital of Hongzhou. He usually is taken as the beginning of the Yuan dynasty. सही है। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये मंगल्स जो थे ना, ये चाइनीज नहीं थे। ऑब्वियसली सी बात है। ये लोग कौन थे? ये लोग मंगल्स थे। इनकी लैंग्वेजेस अलग थी, इनकी सब कुछ अलग थी, इनकी कास्ट अलग थी। तो कह रहे हैं कि इन्होंने चाइनीज नेम का डिसाइड किया था अपने लिए, इन्होंने युआन नाम सेलेक्ट किया था चाइना के लिए। सही है। जब भी हमें So why they conquered the whole China? बेटा, जैसे हम लोग कह रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिया है, सही है, तो इंडिया की लैंड में पहले पाकिस्तानीज भी तो रहते थे ना, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने क्या करा, हमने अपना अलग लैंड पे कंट्रोल करा ना, अब हम लोग अलग रहते हैं।
तो उस तरह क्या होता है कि जब भी कहीं पे भी किसी भी कंट्री पे वॉर्स हुआ करती थी या कभी लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, उसका मेन रीजन क्या होता है कि आप किसी लैंड पे जाके अटैक करें और आप उस पर क्या करें, कब्जा करें और फिर आप रूल करें। सही है। तो जो मुगल्स थे उनको चाइना का लैंड चाहिए था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके चाइनीज लैंड के ऊपर अटैक करा और क्या करा कि चाइनीज लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। सी नाउ what he did is that they took the name Chinese name as Yuan। उन्होंने अपने चाइनीज नेम का यूज किया था युवान, और उसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इस डायनेस्टी को युवान डायनेस्टी कहते हैं। कोई मसला? सही है, आप लोग याद रहेगा। इफ समवन आस्क यू दैट व्हाई दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड युवान डायनेस्टी, आप लोग क्या कहेंगे? मिस के ख्वाली खान ने उसको वो एक अलग लैंग्वेज से था, अलग कास्ट से था, तो जब भी उसने चाइना का नाम युआन रख दिया। चाइना का नाम नहीं, उसने अपना चाइनीज नेम युआन रखा था, अपने एम्पायर का चाइनीज नेम युआन रखा था, और जब भी इनको क्या कहा जाता है, युआन डायनेस्टी के नाम से लोग फेमस। कोई मसला? सही है। नाउ मोहम्मद दानिश अब आए। ओके नाउ where were we? Kobali Khan never learned to speak Chinese, and though he used the Chinese methods of governing, he replaced most of the Chinese officials with Mongols or foreigners. See, आप ये कह रहे हैं कि जो some of your constantly speaking, सही है, please everyone mute yourself, hurry up. सही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग उसी वक्त म्यूट बैक करेंगे। सही है। दीज आर द रूल्स। मुझे अभी तक उस्मान और अली सलमान और मुझे खालिद और मुझे अमसाल जो है वो म्यूट नहीं दिख रहे हैं। सही है। तो प्लीज मेक श्योर आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए, ओके, वरना मेरी आवाज़ आप लोग तक आ नहीं रही और बाकी बच्चों को भी मेरी वॉइस समझ में नहीं आती है। ओके ओके, मूविंग ऑन। सही है। आप ये कह रही कि जो कबैली खान था ना, इसने जो वो कभी भी चाइनीज सीखी नहीं थी। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर है, सही है, कोई ब्रिटिश रूलर है, सही है, तो आपको क्या लगता है कि उसको उर्दू की जरूरत पड़ेगी या उसको उर्दू की जरूरत नहीं पड़ेगी? टीचर उर्दू की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि यहाँ के सारे लोगों को क्या बोलनी आती है, उर्दू बोलनी आती है। अगर वो हमारी गवर्नमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग क्या बोल रहे होंगे, उर्दू बोल रहे होंगे। तो उनको जब आती ही नहीं होगी तो वो लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? सही है। लेकिन जो हुबैली खान था ना, वो क्या था, वो बहुत ज्यादा प्राउड था। सही है। उसने क्या करा, उसने कभी भी चाइनीज नहीं सीखी, इवन तो ही वाज रूलिंग द चाइनीज एम्पायर। सही है। जबकि वो चाइना को रूल करा तो उसने कभी भी चाइनीज नहीं सीखी। और उसने क्या करा, उसने जितने भी ज्यादा जो चाइनीज के ऑफिशियल्स थे, मतलब जो चाइना के जो टॉप सीट्स पे जो लोग बैठे हुए थे उनकी गवर्नमेंट के अंदर, उनको क्या करा, उनको अपने लोगों से यानी कि मंगोल से रिप्लेस करा या तो फिर फॉरेनर से रिप्लेस करा। सही है। लेकिन उसने कभी भी चाइनीज नहीं सीखी। सही है ना। When he lived, the whole world wondered at the power and the riches of the great Khan's empire, Chinese empire. The reopening of the Great Silk Road added to China's already lively trade. सही है। आप ये कह रहे हैं कि जब इसने कबाली खान ने चाइना के ऊपर कब्जा करा था ना, तो उसने क्या करा, से चाइना को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था कि जो पूरी वर्ल्ड थी ना, वो लोग फेमस कहते थे कि चाइनीज एम्पायर को क्या कहते थे, कि ग्रेट खान्स एम्पायर। सही है। इसने क्या करा था, इसने जितने भी चाइना के अंदर जो इनका ट्रेड था उसको इम्प्रूव करा था। सही है। इससे जो हमारा इनका चाइना का जो ग्रैंड कैनाल सिस्टम था, यानी कि जो वाटर सिस्टम था, उसको इतना ज्यादा अच्छा कर दिया था कि वाटर क्या होने लग गया था, सिटीज के अंदर आने लग गया था। आप लोग के बात पता है ना कि पहले क्या हुआ करता था, पहले होता था कि वाटर के वहीं पे वेल्स लगे होते थे। सही है। तो लोग क्या करते थे, एक टाइमिंग्स हुआ करती थी वाटर की, वो लोग वहां जाते थे, वो लोग अपना वाटर लिया करते थे, बकायदा वाटर की टाइमिंग्स हुआ करती थी। लेकिन कबैली खान ने आने के बाद क्या करा, इसने जो है वो सिस्टम बनाया, ग्रैंड कैनाल सिस्टम, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो उनकी जो वाटर वेस्ट थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो मेन सिटीज तक अंदर ले आया था। तो क्या हुआ था कि लोगों के हाउसेस में भी क्या आना शुरू हो गया था, वाटर आने लग गया था। सही है। कबैली खान ने क्या करा था, इसने जो अभी आपको पता है चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग है। तो चाइना का कैपिटल भी किसने बनाया था, बीजिंग, कबैली खान ने बनाया था। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि ये सिटी सबसे ज्यादा बड़ी सिटी है, और ये जो इनका अपना लैंड था ना, मंगोलिया, क्योंकि मंगोल्स से तो लोग मंगोलिया से बिलोंग करते थे, तो उससे करीब भी था। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जब भी बीजिंग को क्या कर दिया था, कैपिटल बना दिया था। After Khobalis Khan died in 1294, Mongols ruled weekend. The Mongols were always foreigners to the Chinese who disliked them, and the great empire created by Genghis Khan and his son across most of China broke up. ठीक है। अब ये कह रही कि जब खुबैली खान की डेथ हो गई थी ना 1294 में, तो क्या कह रहे हैं कि जो मंगोल्स थे ना, ये युवान जो कह लिया, मुगल्स कह लिया, युवान का जो डायनेस्टी थी, ये क्या होने लगी थी, वीक होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जो मंगोल्स थे ना, इनको लोग, चाइना के लोग हमेशा फॉरनर्स मानते थे। फॉरनर से क्या मुराद है, हम लोग कहते हैं पाकिस्तान के जो हमारे फॉरनर्स, जैसे क्या मुराद है, वो लोग जो कि पाकिस्तानीज नहीं है। सही है। तो चाइना के लोग मंगोल्स को कभी भी अपना अपने नहीं समझते थे, अपने लोग नहीं समझते थे।
सही है। तो क्या कह रहे हैं कि और उनको बहुत ज्यादा हेट भी करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि जब जो है वो खुबैली खान की डेथ हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि इनका जो रूल था जो मंगोल्स का वो क्या हो गया था, ब्रोकअप होना शुरू हो गया था, टूटना स्टार्ट हो गया था। सही है। आप क्या कह रहे हैं कि इसी के बीच में क्या हुआ था कि 14th सेंचुरी के बीच में जो है वो एक येलो रिवर फ्लोडेड हुआ था। येलो रिवर फ्लोडेड से क्या मुराद है कि इनका आपको पता है कि चाइना और जापान के अंदर आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते रहते थे, बहुत सारी जो है वो किसी न किसी किस्म की नेचुरल डिजास्टर्स रहती थी। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि एक जो है वो रिवर फ्लोड हुआ था, मतलब एक जो है वो सैलाब आया था इनका बहुत खतरनाक। उसके अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारी डेथ्स हुई थी, डिस्ट्रक्शंस हो गई थी। और क्या कह रहे हैं कि बुरी तरीके से इनका जो मिलियंस का क्या हुआ था, इनको नुकसान हुआ था, इनकी पूरी सिटी क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। सही है। तो क्या कह रहे हैं इसके बीच में क्या हुआ था कि लोगों को जो है वो मतलब जाहिर सी बात है कि युवान ने जो है वो सफरिंग्स भी होना स्टार्ट हो गई। नहीं क्यों? क्योंकि जो उनका जो फूड सिस्टम था वो खराब हो गया था, इनका जो डिफेंस था वो खराब हो गया था। और जैसे हम क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि युवान क्या हो गए थे, वीक हो गए थे, उनका रूल वैसे ही नहीं चल रहा था। तो ये तो उसके बाद क्या हुआ कि रिबेलियंस आए। रिबेलियंस किसे कहते हैं? वो लोग जो कि क्या होते हैं, लोगों के खिलाफ होते हैं। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग मंगोल के खिलाफ थे वो लोग क्या है, वो लोग सामने आए। सही है। उन लोगों ने क्या करा, अपना एक नया लीडर बनाया। उनका नया लीडर कौन था? चू योंग चंग। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? टू युआंग चंग। सही है। क्या नाम था उसका? चू योंग चंग। सही है। क्या कह रही है कि उसके जो पेरेंट्स थे ना चू योंग चंग के, वो कहते बहुत ज्यादा पुअर थे। सही है। तो कह रहे इस वजह मिस से क्या मिस हुआ था मिस कि इसका वो जब नाम किधर लिखा हुआ है? बेटा लास्ट लाइन में देखो, लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। हाँ। सही है। तो क्या होता है कि चू योंग चंग क्या थे कि इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पुअर थे। और क्या कह रहे हैं ये जो है वो जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स से कहता है नॉर्मल लोगों को। तो ये क्या हुआ था कि नॉर्मल लोगों में से क्या हुआ था, ये भी एक नॉर्मल सा लोग था, मतलब नॉर्मल से ऐसे कोई पेरेंट्स अमीर नहीं थे, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा। लेकिन क्या होता है कि वहां से जो है वो इनका एक ट्राइब थी। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग पाकिस्तान में हम लोग कह लें कि पाकिस्तान के एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले हमारे मुगल्स थे, तो ये तो मुगल एक ट्राइब हो गई। जैसे इंडियंस के अंदर जैसे आपको देखा अलग अलग ट्राइब्स होती हैं, तो इस तरह चाइना के अंदर ट्राइब थी, उसका नाम था रेड टर्बन्स। सही है। तो रेड टर्बन्स कौन थे? नॉर्मल से लोग थे, उनके ऐसी एक नॉर्मल सी सिटी में रहने वाले। तो क्या हुआ था कि जो चू योंग चंग था ना, ये उनका लीडर बन के सामने आया और उसने क्या करा, उसने मंगोल्स को क्या करा था, चाइना की सिटी से बाहर निकाल दिया था। सही है। अब तो उसने क्या करा कि मंगोल्स को बीजिंग से बाहर निकाला और चोयोंग चंग ने क्या करा था, अपने आप को एम्परर खुद बन गया था। सही है। अब उसने अपना जो नेम था ना, अपना एम्परर नेम, उसका क्या नाम दिया था, उसने हंगू नाम दिया था। उसने अपने आप को क्या नेम दिया था? हंगू दिया था। जिस तरह से युवान के जो मुगल्स थे उन्होंने अपने आप को युवान नाम दिया था, तो इसने अपना नाम क्या किया था, इसने अपना हंगू नाम रखा था। और इसने अपनी डायनेस्टी को क्या नाम दिया था? मिंग डायनेस्टी दिया था। मिंग का क्या मतलब होता है? ब्रिलियंट। तो इसने क्या कहा था कि मेरी डायनेस्टी क्या होगी, सबसे ज्यादा आज तक की ब्रिलियंट डायनेस्टी होगी चाइना के। कोई मसला? सही है। तो इसका क्या मतलब है कि जब जो है वो चंगेज खान की डिफीट हुई, चंगेज खान की जब डेथ हो गई और जब खुबैली खान डिफीट हो गए, सही, पहले तो इन दोनों ने चाइना को बहुत अच्छे से रूल करा। तो ये मंगोल्स जो है बहुत ज्यादा खतरनाक थे, वो लोग फाइटिंग में अच्छे थे, वो लोग हर चीज में अच्छे थे। सही है। बट क्या हुआ कि जब उनका रूल वीकेंड हुआ, जब वो लोग डिफीट हो गए बुरी तरीके से, सही, तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है ना, एक नया लीडर तो आएगा ना कभी लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जो नया लीडर आया था वो कौन था? वो कौन था? कौन मुझे बताएगा कौन था नया लीडर? हाँ सिनान, मिस कोई? चोयो युआंग चंग। चंग। एग्जैक्टली कौन मिस था? चू योंग चन। चू योंग टू चंग। युआंग चंग। सही है। टू और चू युआंग योंग चंग। चंग कौन था इसके असली में? ये कौन था असली में? ये असली में कौन था? इसने अपने आप को नाम दिया था हंगवू। और इसके बाद इसने अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट की थी। वो डायनेस्टी कौन सी थी? द मिंग डायनेस्टी। द मिंग द डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी। जो कि अब हम पढ़ेंगे। सही है। तो जब हम द मिंग डायनेस्टी पढ़ेंगे तो जो उसका लीडर था उसका क्या नाम था? हंगवू नाम था। क्या नाम था उसके लीडर का? हंगवू नाम हंगू। था। तो आप लोग को अब याद रहेगा सबको? यस। सही है। तो अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम लोग जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर। मिस यस मिस पहला और दूसरा क्वेश्चन भेज दें। बेटा मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखवाए थे, और अगर मैं आपको क्वेश्चन सेंड मैंने ग्रुप में किए हुए हैं। सही है। जो आपका ग्रेड 6 का ऑफिशियल ग्रुप है, आई ऑलरेडी सेंड यू द क्वेश्चंस ओवर देयर, सो यू कैन जस्ट सी योर क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। सही है। और जो बच्चे देर से आए हैं, रिजा हो गई, मोहम्मद दानिश हो गए, उस्मान हो गए, सही है, आप लोगों को मैंने जो है चैट के अंदर एक लिंक सेंड करी है, वो टेस्ट की क्विज की है। सही है। तो पहले आप लोग कॉपी वर्क कर लीजिए और क्लास एंड होने से पहले प्लीज अपना क्विज जरूर करके जाइएगा।
सही है? I have also written the answers. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. सही है? क्वेश्चन नंबर 3, जिनके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उन्होंने नहीं किया हुआ, वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर लें डायरेक्ट. कोई मसला? कोई मसला बेटा? सही है? बार फिर समझा दें. बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किए हुए थे, सही है, या जिन्होंने अपनी कॉपी में अभी तक कोई भी काम नहीं, ये क्वेश्चन आंसर फिर भेज देंगे प्लीज. बेटा मैंने क्वेश्चंस आपके ग्रुप में सेंड करे हुए हैं, सही है, और आंसर्स मैंने नहीं लिखवाए हैं, आंसर्स आपको खुद लिखने हैं. ओके, टीचर मुझे नहीं मिल रहा है क्वेश्चन. ऐसा हो ही सकता है आपको ना मिल रहे हो, बुक में सारे आंसर्स हैं, सही है, और आप लोग अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं. सही है? खैर, हम लोग क्या बताने वाले थे कि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ, जिनकी कॉपी बिल्कुल नहीं है, सही, बिल्कुल न्यू है, तो उनको शुरू की फॉर्मेलिटीज तो पता है ना क्या करने हैं. अपना टाइटल पेज बनाना है, यहाँ पे 3 इंडेक्स बनाने हैं, फॉल टर्म का टाइटल पेज बनाना है, फॉल टर्म की सिलेबस प्रिंट डालनी है, ये सब चीज़ तो पता है ना आप लोगों को. उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, जो फर्स्ट पेज होगा ना उस पे क्या करेंगे आप लोग, ग्लॉसरी वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे, और वो ग्लॉसरी वर्ड्स क्या है, वो पेज नंबर 79 के ऊपर मिलेंगे आप लोगों को. सही है? उसके बाद सेकंड पेज पे आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की हेडिंग डालिए, और क्वेश्चन एंड आंसर्स आप मेरे साथ स्टार्ट करें. जिन्होंने 1 और 2 करे हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, जिन्होंने 1 और 2 नहीं करे हुए वो 3 से काम स्टार्ट कर दे, 1 और 2 इस क्लास के बाद करें. कोई मसला? फारिग कोई नहीं बैठेगा. सही है? क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट. आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चंस, काइंडली हरी अप. क्वेश्चन नंबर 3 जी. उसमें कह रही थी, ये जो आप क्वेश्चन नंबर 3 करानी है वो न्यू पेज से डेट डाल के लिखना है या क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे से स्टार्ट करना है? अगर क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे जगह है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे से कर सकती हैं, लेकिन आप लोगों को मेरा रूल पता है ना कि जहाँ पे आंसर नहीं आएगा वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखना. ऐसा नहीं हो कि सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया आंसर नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं. सही है? मुझे काम इस तरह का नहीं पसंद. आप लोग क्वेश्चन वही लिखेंगे जहाँ पे आपका आंसर भी आएगा. सही है? तो अगर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ताइजोंग ब्रॉट पीस. नहीं, ये नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज वू जीटियन एंड हाउ डिड शी हेल्प ताइजोंग. सही है? Who was Wu Zetian and how did she help Taizong? सही है? Wu Zetian की स्पेलिंग क्या है? WUZETIAN. WUZETIAN. And how did she help Taizong? सही है? आप लोग अपनी अपनी बुक्स भी खोल के बैठा करिए. अपनी बुक्स का पेज नंबर 73 खोलिए. पेज नंबर 73 पे आप लोगों को जो है वो इसकी सारी स्पेलिंग और जो भी इससे रिलेटेड मैं लिखवाऊंगी वो आप लोगों को वहीं पे मिलेगा. सही है? अब्दुल्ला दानिश बेटा आपका काम सारा हुआ है? पहले का क्वेश्चन 1 2 वगैरह नहीं हुआ हो ना? मुझे पता चल गया तो मैं देख के. क्वेश्चन 3 रिपीट कर. टीचर, एंड हाउ डिड शी हेल्प ताइजोंग? सही है? क्वेश्चन है, रिपीट कर दे. क्वेश्चन है हु वाज वू जीटियन एंड हाउ डिड शी हेल्प ताइजोंग. Can you write answer? ऑब्वियसली. सही, सबसे पहले तो मुझे हु वाज वू जीटियन का आंसर बताएंगी अबिया. जी अबिया, हु वाज वू जीटियन. तो बाद में बताओगे कि उसने ताइजोंग की हेल्प कैसे करी. सही है? Zetian was the wife of Taizong and she was the first empress of China. Exactly. Who was Wu Zetian? She was the wife of Taizong and she was... Okay. सही, तो इसका आंसर क्या है? आधे का आंसर है कि who was Wu Zetian. तो इसका आंसर क्या है कि Wu Zetian was the wife of Taizong and she was the first empress of China. सही है? कौन थी Wu Zetian? कौन सा निकालना है? 73. सही है? सबने लिख लिया? Yes. क्वेश्चन नंबर 3 था who was Wu Zetian and how did she help Taizong. तो 2 क्वेश्चन हो गए ना कि Wu Zetian कौन है और उसने ताइजोंग की हेल्प कैसे करी, लेकिन मिले हुए दोनों क्वेश्चन. तो जो इसका पार्ट 1 है कि who was Wu Zetian, इसका आंसर क्या है कि Wu Zetian was the
wife of Taizong. Taizong, 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 Taizong. सही है. Wu Zetian was the wife of Taizong and she was the first empress of China. सही है. मिस अब मैं बताऊं. टीचर डन. पार्ट 2 सबको पहले कर दो. टीचर जी बेटा. टीचर आपने जो ट्रू एंड फॉल्स का सेकंड लास्ट दिया है ना, जी सेकंड लास्ट जी वो समझा रहे हैं. बेटा अभी आप पहले क्लास कर लीजिए और उसके बाद जो है वो क्विज के लिए बाद में आप दोबारा से ज्वाइन कर लेगा क्लास. तो मैं आपको जो है वो बता दूंगी. सही है. ओके सब अपनी चैट में देखिए एवरीवन में मैंने आपको पार्ट 1 का आंसर लिख के भेजा है कि Wu Zetian was the wife of Taizong and she was the first empress of China. सबको मिल गया चैट में. सही है. अब इसका पार्ट बी है कि हाउ डिड शी हेल्प ताइजोंग. सही है. तो इसका आंसर मुझे राफे बताने वाले थे. जी राफे. When Taizong health broke down, she took control of the court after his death. She ruled her very obedient, and in 690 she made herself empress. She seems to have been a good. बस तुम्हारा आंसर खत्म हो चुका है शुरू में कि क्या हुआ था कि when Taizong health broke down, she helped him by taking control of his empire. सही. जब ताइजोंग की हेल्थ ब्रोक डाउन हुई तो उसने क्या करा था कि ताइजोंग से एम्पायर लेके खुद क्या कर लिया था, संभाल लिया था. सही है. ये आंसर कहाँ मिलेगा आप लोगों को? क्वेश्चन बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन मैं बोल के क्वेश्चन थक गई हूँ अब. Who was Wu Zetian and how did she help Taizong? मिस क्वेश्चन नंबर 4 बता दे. क्वेश्चन 3 तो कर लो पहले. Miss, wait. 3 Miss क्या था भाभी बताए? After Broke down. Taizong's health broke down, she took control of his court. ये लिख लो बस. टीचर सही है. आप ये वाला आंसर भी चैट में लिख दे. चैट में चेक करें. चैट में सबने चेक करा. सही है. Wu Zetian was the wife of Taizong and she was the first empress of China. After Taizong health broke down, she took control of his court. तो इसका आंसर ये है. आप लोगों को सबको चैट पे मिल गया. आप लोग इतने छोटे बच्चे बने हुए. आप लोग यकीन करें जो आपकी एयर 5 आई है ना उसको मैं एक लाइन 2 दफा बोलती हूँ. वो लोग कॉपी में सब लिख के बैठे हुए होते हैं. 2 दफा भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं. एक दफा में लिख लेते हैं वो लोग सारे बच्चे. इतने छोटे हैं जबकि वो. सही है. अपनी राइटिंग स्पीड पे वर्क करें. अपनी जरा थोड़ी सी डिक्टेशन करें घर में. थोड़ी स्पीड तेज कीजिए. सही है. क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अब जो आपको मैं क्विज लूंगी ना वो मैं इसी तरह लूंगी. मैं आप लोगों को ऐसे ही बोलूंगी और आप लोगों को क्विज खुद से करना होगा. आप मुझे ये बता दें व्हाट वी आर डूइंग. माय नेट इज नॉट वर्किंग फ्रॉम बेटा वी आर वर्किंग क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 3. जी ओके बेटा. आप लोग की जो क्लास है उसको एंड होने में हमारे पास सिर्फ जो 1 मिनट रही है. सही है. और उसके बाद जब वो जूम खुद ही ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सही है. तो आप लोग जो दोबारा से मुझे ज्वाइन कर लें ताकि जिनको प्रॉब्लम होगी वो यहीं पे डिस्कस करते रहें. सही है. ओके इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं करें बेटा कर लिया. आपका क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगी? नहीं मैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करूँगी. लाइब्रेरी का पीरियड फ्री है. पर मैं सेकंड क्लास तो आईसीटी की है. तो आईसीटी का ब्लॉक होगा. आप आईसीटी का ब्लॉक है अभी.